Hello बच्चों, so let's see the question. The question says the correct interference that can be observed from the given figure is. हमारे पास 4 statements है and हमें बताना है कि इस फिगर के थ्रू कौन सा सही है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले मैं फिगर समझा देता हूँ. यहाँ पे कोई सब्सटेंस है और उसका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन है. अब अगर हम उस पार्टीशन करेंगे, ये जो बीच की वॉल है, दिस इज अ पार्टीशन. सो यहाँ पे v और t की वैल्यू कितनी हो जाएंगी और यहाँ पे v और t की वैल्यू कितनी हो जाएंगी इन दोनों बॉक्सेस में. v यानी वॉल्यूम, t यानी टेम्परेचर. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो समझा देते हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू it depends on the quantity of matter. Depends on quantity or size of matter. Quantity और साइज ऑफ मैटर. इसका मतलब वो डिपेंड करेगा कितना मैटर जिसकी हम वो प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट में है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. इफ सो उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इट इज इंडिपेंडेंट. अब इसके एग्जांपल में समझाऊं. इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर. एक्सटेंसिव का एक एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है, क्योंकि ये सब मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं. जितना ज्यादा मैटर उतना ज्यादा वॉल्यूम, उतना ज्यादा मास. जितना कम मैटर उतना कम वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम कम मास. इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव, टेम्परेचर बेस्ट एग्जांपल है. टेम्परेचर किस वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि मैटर कितना है. अगर मैटर हो या ना हो, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा जितना उसे रहना है. अगर हम यहाँ पे पार्टीशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम हाफ हो जाएगा एंड यहाँ पे भी इस तरफ वॉल्यूम हाफ हो जाएगा अगर ये नंबर 1 दे दे और नंबर 2 में. लेकिन दोनों जगह टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. तो अब यहाँ पे वॉल्यूम भी 2 हो गया, हाफ हो गया, एंड दूसरे तरफ भी वॉल्यूम हाफ हो गया, लेकिन टेम्परेचर हाफ नहीं होगा. अब आप ही देखिए, अगर हम किसी रूम को ले गए और रूम में एक एसी रखेंगे. दिस इज अ रूम और यहाँ पे एक एसी लगा हुआ है. एसी से पूरे रूम का टेम्परेचर अगर टी रहेगा और अगर रूम में हम बीच में पार्टीशन कर देंगे, उससे रूम के टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं होगा. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने पार्टीशन से टेम्परेचर पे अफेक्ट नहीं होगा. अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. स्टेटमेंट ए कहता है कि ईच पार्ट हैज डबल द टेम्परेचर ऑफ द गैस. ये गलत है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ऑप्शन बी कहता है ईच पार्ट हैज द सेम टेम्परेचर ऑफ द गैस. ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन सी कहता है ईच पार्ट ओनली हैव हाफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस. ये गलत है, क्योंकि वॉल्यूम हाफ होगा ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हाफ होगी, इंटेंसिव नहीं. ऑप्शन डी कहता है ईच पार्ट हैज 1/4. ये भी गलत है. देयरफॉर द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.